चलिए पहले 20 पेज का वो रिवीजन कराता हूँ जो करंट अफेयर छत्तीसगढ़ को पढ़ाया था ना, एक एक रिवीजन, ताकि इसके आगे का बताऊँ तो याद रहते हो। बस सुनते जाइएगा, ठीक है। देखो मुख्यमंत्री कौन, तो भूपेश बघेल साहब, और पूछिए राज्यपाल अनुसुईया उइके, ठीक है। अध्यक्ष का विधानसभा अध्यक्ष चरण पढ़ेंगे, चरण दास। उपाध्यक्ष का मन करता है मंडावी था। नेता प्रतिपक्ष अपना धर्म निभाएगा। चलिए ठीक है, रिवाइज करें तो अच्छी बात है, क्या रिवाइज करोगे तभी हो गया। गवर्नमेंट जॉब वाले में पहले ही बताया था, पहले दिन डू और डू नॉट, देयर इज नो ट्राई, या तो करो या तो मत करो, कोशिश जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान कहीं काम नहीं आता। ये ज्ञान आपके दैनिक जीवन में काम आ जाएगा, सोचोगे नहीं आता, इतिहास कुछ काम नहीं आता। करंट अफेयर पढ़ भी लो तो क्या मतलब, कोई यूज़ नहीं है कुछ खास। हिंदी पढ़ो, कहाँ दैनिक जीवन में नहीं काम आता, एग्जाम के निकालने के लिए। इवन ये इसके बाद जो काम भी करोगे ना, तो नेचर ऑफ वर्क रहता है, वो कुछ नहीं आता, बस एक क्राइटेरिया रख दिया, एक कसौटी है कि आपको ये पार करना है तब जाके जॉब लगे। तो ये अगर देना है तो सीधा 100% घर में जाकर रिवाइज करोगे तो याद आएगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी, जिसका गोस्वामी जो इंद्रियां जिसके कंट्रोल में रहेंगी, ठीक है, 14वें क्रम का। अधिवक्ता वर्मा जी से 3 याद किए थे, सतीश वर्मा है ना, तो वो एडवोकेट जनरल है। वर्मा एक CSPDL में भी समझे, तो हेमंत वर्मा CSPSCL, और एक प्रवीण वर्मा PSC में सिर्फ, ठीक है। तो सतीश चंद्र वर्मा महाधिवक्ता था। मुख्य सचिव अमिताभ जैन 12वें नंबर का, और वो 14वें नंबर का था जज, अमिताभ जैन। कैसे याद किए थे? अमिताभ बच्चन मुख्य आदमी। DGP पहले अवस्थी थे, अब जुनेजा थे। एक अवस्था में जुनेजा, हाँ उसमें नहीं लिखा हूँ लेकिन चेंज हो गया ना। हाँ, मैंने YouTube में देखी ना, तो उसने बताया, तो मैं आपसे पूछने वाली थी, उसमें जरा बताया कि क्या हो गया। हाँ मतलब जुनेजा हो गया, अवस्थी जुनेजा। पुलिस DGP देखो, पुलिस लोग की जान चल जाती है, शहीद हो जाते हैं जुनेजा। एक अवस्था में खड़े रहते हैं अवस्थी, और जान चले जाता है जुनेजा। चलो याद रह जाएगा। अशोक जुनेजा है, बाद में याद रखना अशोक जुनेजा। फिर वित्त सचिव पैसा मंगैया, DLA में मंगई। फिर कुलपति थे यूनिवर्सिटीज के कुछ, जैसे गुरु क्या लेते, चक्रवाल तो है ना, आलोक कुमार चक्रवाल। खैरागढ़ संगीत तो ममता चंद्रा था। अटल बिहारी वाजपेयी का वाजपेयी है। संत गहिरा को गहरा आघात लगा था, अशोक को गहरा लगा था, अशोक सिंह। OP जिंदल शालू जी। PSC में 2 मेंबर शामिल, प्रवीण वर्मा और सरिता उइके। ठीक, पहला पेज खत्म। राज्य महिला आयोग किसको बनाएंगे, लीडर, तो जो नायक हो लीडर, किरणमयी नायक। और खाद्य आयोग मार खा क्या लगाएंगे, बाबरा, गुरप्रीत बाबरा। गौ सेवा कितने सुंदर रहते हैं, राम सुंदर दास। OBC राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सियाराम साहू, ये भी चेंज हो गया शायद, सियाराम साहू की जगह कोई और साहू आ गया, वो याद नहीं आ रहा नाम मुझे। फिर SC के भारती हैं रामजी भारती, ST के भानुप्रताप सिंह। वित्त आयोग मान्य सिंह सर्जियस मिंज, जबकि वित्त सचिव कौन है, अलरमेल मंगई। युवा आयोग को युवा को क्या चाहिए, मुदलियार। राज्य विद्युत नियामक आयोग हेमंत वर्मा। अल्पसंख्यक आयोग छाबड़ा, महेंद्र सिंह छाबड़ा। राज्य योग आयोग तो योग करोगे ज्ञान मिलेगा, गणेश शर्मा। बाल संरक्षण, आजकल के बाल क्या हो गए, तेज कुमार नेता, ठीक है। टूरिज्म बोर्ड, अटल रहोगे, अटल श्रीवास्तव। और तेल घानी बोर्ड संदीप साहू सेली साहू। राजस्व मंडल अध्यक्ष अग्रवाल मैडम, राजस्व। फिर राज्य निजी विश्वविद्यालय, नीचे में काम करोगे कौन देगा, भगवान शिववरण शुक्ल। राधेश्याम ब्याले को 2021 में पद्मश्री पुरस्कार मिला, क्या है, तो पंथी नर्तक है, और 2021 में 119 लोगों को मिला, 19 लोगों को मिला 21 में, तो 119 लोगों को पद्मश्री मिला 2021 में। उसमें से राधेश्याम बाले की भी थे, जो दुर्ग जिले के पंथी नर्तक है। रमेश बैस जो पूर्व सांसद थे, झारखंड के राज्यपाल बने।
IAS BR सुब्रमण्यम OSD बने, ऑफिसर इन स्पेशल ड्यूटी। ठीक है, ये केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग कमर्शियल डिपार्टमेंट। माउंट एवरेस्ट कुछ पहाड़ चढ़े, तो एक नैना धाकड़ है माउंट एवरेस्ट में चढ़ी। ठीक है, राहुल गुप्ता जो माउंटेन मैनिया बोला जाता है, माउंटेन मैन, उसको वीरता पुरस्कार मिला। ठीक है, उसके अलावा किलीमंजारो में कौन चला? निशु सिंह। ठीक है, चित्र से कहाँ चला? चित्र बना एल्ब्रस पहाड़ी। एल्ब्रस है यूरोप का ऊंची पहाड़ी। ठीक है, किलीमंजारो अफ्रीका का ऊंची पहाड़ी, ऊंची चोटी। फिर शीतल, श्वेता, सृष्टि, तीन होते हैं। सृष्टि को अपना सृष्टि दिखेगा सैटेलाइट से, तो इस सृष्टि को अपना इसरो के एग्जाम में फर्स्ट रैंक लाई। शीतल उपाध्याय को मिसेस इंडिया नेशन, और शीतल जायसवाल को, श्वेता जायसवाल को क्वीन मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ नेशन। ठीक, भ्रमर जैन क्या है? ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, इधर CA के एग्जाम में फर्स्ट है। जैन मरवाड़ी लोग ऐसे भी CA में रहते हैं। भूपेश बघेल 26वें नंबर के ताकतवर इंसान है। पहले मोदी जी, दूसरे अमित शाह, 26वें भूपेश बघेल। पल्लवी शोरी शोर करती है तो शोर नहीं करते लेकिन, ठीक है। हरप्रीत सिंह भाटिया क्रिकेटर है, क्रिकेट टीम का कप्तानी की। राकेश मनीष बीजापुर में तर्रेम नक्सली घटना हुआ था, उससे बच के आ गए थे। हाँ, बच गए राकेश मनास। फिर प्रमोद कुमार शुक्ला जी शिक्षक पुरस्कार, ऐसे शुक्ला पंडित जाती है तो शिक्षक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए। IPS संतोष सिंह ने सबको संतोष किया, सिर्फ यहाँ के लोगों को नहीं, अमेरिका के लोगों की। तो अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय संस्थान IACP के द्वारा प्रदान किया जाता है। IACP अवार्ड 2021 मिला हुआ है। इंस्पेक्टर बीजलाल भारद्वाज नक्सलियों को भर दिए, तो नक्सली क्षेत्र में ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे, अच्छा काम किया इसलिए इसको मिला। 26 जनवरी 2022 को इनको पुरस्कार। सुधीर शर्मा सुधर जा प्रेम कर रहे हैं, तो फिर वो बोल रहे हैं कि नो वे नहीं सुधरेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद सम्मान किसको मिला? सुधीर शर्मा को। और कहाँ मिला? नॉर्वे में। भानु ध्रुव ऊपर चढ़ गया, पोल में चढ़ गए, मल्लखम्ब से। स्नेहा कौशल है, वो कहाँ से अवार्ड जीत के लाई? चीविंग अवार्ड मिला लंदन से, तो बाहर से। हाँ, चीविंग अवार्ड। तो अब उसको, हाँ, भिलाई निवासी, हाँ, दुर्ग गई। अब उसको अब स्नेहा मिला, कौशल मिला, क्यों? वहाँ लंदन से जीत के आई। ठीक है, कौशल था इसने जीती, स्नेहा कर रहे थे, स्नेहा कौशल। चीवनिंग अवार्ड 2021। नाथुदास मानिकपुरी, ये पदमलाल पूनालाल बख्शी का, हाँ, उसके शोधपीठ के अध्यक्ष हैं नाथुराम मानिकपुरी। कौन बनेगा करोड़पति में 3 लोग जीते, 13वां संस्करण था। एक जिसने कल्पना नहीं की थी, और जो गुरु था, और पंकज जिसका पकड़ था, तो कल्पना सिंह 320, गुरु पंचायत 640, पकड़ था पंकज सिंह 12। फॉक्स के अंडर 30 एशिया में 2 लोग, निकिता उपाध्याय और प्रांजल गोस्वामी शामिल हैं। राजकीय क्षति कौन कौन खत्म हुए? बद्रीधर दीवान उपाध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष थे। RT रामचंद्रन भिलाई के एम्पायर थे ना, भिलाई क्षेत्र अंपायर थे। करुणा शुक्ला सांसद थी जो खत्म हो गई। कल्याण सेन तबला बजा दी। कौन सा? मायारू बाजी का तबला बता दिए, तो ऐसा मायारू बाजी नाम गीत लिखी थी। कहाँ चले? ठीक है, तो कल्याण कर दिए तबला बजा के। फिर दीपक विराट तिवारी, ये क्या रंग कर विराट कर, अब उसका रंग जीवन रंगीन हो गया, नाम भी वैसे ही, कामदेव का सपना, बसंत ऋतु अपना, सब। हरिहर वैष्णव हरि को प्यारे हो गए, बस्तर के लोक देता। और अगर पहला क्लास स्टूडेंट की हो गए तो मैं वो भी बता दूं, पहला दूसरे क्लास में साहित्यकार वाले में बस्तर से रिलेटेड सब नाम लिख दिए ज्यादातर। ठीक है, बाकी कुछ अपवाद याद करेंगे। बस्तर भूषण केदारनाथ ठाकुर लिखा शायद। हेलो जी सर, बोलिए। जी मैम, जी मैम बताइए। अच्छा, अभिषेक वो प्लांट से, BSP प्लांट में जो काम करता है उसकी बोल रही है? अच्छा, पता नहीं, ध्यान नहीं। तो रहता है ना, सुबह 7 से 9:15 9:30 तक रेगुलर क्लासेस चलती हैं, उसमें आप आ सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन भी चलती क्लास। ऑनलाइन में आपको फीस काफ़ी कम पड़ेगा,
उसमें घर बैठे कभी भी देख सकते हो, कितने भी टाइम देख सकते हो, कितने बार भी देख सकते हो। तो काफ़ी फैसिलिटीज़ भी होंगे, तो दोनों आप जैसा चाहे वैसा अटेंड कर सकते हो। ऑफलाइन फीस 800 पर मंथ है और ऑनलाइन फीस 3000 है। नहीं, ऑनलाइन 3000 रुपये, ऑफलाइन आओगे ना सुबह तो 800 पर मंथ है अभी, ठीक है, 800 पर मंथ है। तो जितने महीने आओगे उतने महीने की फीस पड़ेगी आपको। और ऑनलाइन अगर खरीदते हो, परचेज करते हो तो 3000 रुपये एक साथ लमसम पेमेंट करने होंगे। उसके लिए फिर आपको मतलब उसकी वैलिडिटी मिल जाएगी 8 महीने। जिसमें वीडियोस पहले से डले हुए हैं, सारी चीज़ रिकॉर्ड करके फोल्डर में बने हुए हैं, आप सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। हाँ ठीक है, फिर ऑफलाइन आ जाइए। ठीक है ना, फिर आ जाइए ऑफलाइन। हाँ लड़कियों की लड़के सही आते हैं, लड़कियाँ ही ज़्यादा हैं, लड़के कम दिखेंगे। आपको क्या चाहिए? हाँ जी, वो भी पूछ रहे थे, सदा भी याद आ गया। लड़की किसी ने पूछे ना तो मेरे को ध्यान आ गया किसने कॉल किया था। वो बहुत टाइम है पहले कभी लड़कियाँ आते कि नहीं आते, टाइम हो गया नहीं करते। जिस तारीख से स्टार्ट करना चाहे उस तारीख से कर सकते हो। लोकेशन आप मैं सेंड कर दूँगा, ये यूगेंस ऑफ क्लासेस करके गूगल मैप पे सर्च करिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए मैं सब्जेक्ट वाइज पढ़ाता हूँ, वो सब्जेक्ट आपका पीएससी कवर कर देगा, पीएससी प्री, सीजीपीएससी प्री, और रेलवे कवर करेगा, एसएससी कवर करेगा, और सीजीएल के जितने भी एग्जाम हैं, चाहे सीजीएल आप बोले, पटवारी, रेलवे, क्योंकि सभी में सिलेबस लगभग समान रहते हैं, तो ये सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएंगे। बैंकिंग का देखिए मैं खुद, हाँ मैं कई बार मेंस अटेंड कर चुका हूँ, लेकिन मुझे बैंकिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं पढ़ाता भी नहीं और उसका पढ़ता भी है। मेरी ये तैयारी इसके चलते बैंक नहीं, हार्ड नहीं, निकल जाता है बैंकिंग का, मुझे काम पसंद नहीं। मैं 5 एग्ज़ाम निकाला हूँ, 5 छोड़ दिया। अभी ये लेटेस्ट एग्ज़ाम जो भी था, मैं जॉब कर रहा था इसमें, वो गवर्नमेंट जॉब ही था, रिज़ाइन दे दिया उसमें। तो मुझे वो काम का नेचर, वो मुझे अपने हिसाब से मैं काम करना चाहता हूँ, अलग अलग जॉब ट्राई कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। वो बैंकिंग सेक्टर में जॉब पसंद नहीं है, ना मैं उसको पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ, लेकिन ये तैयारी करने से वो जरूर निकल जाता है, क्योंकि उसमें भी मैथ्स है, उसमें भी इंग्लिश है, ठीक है, करंट अफेयर्स कुछ भी खोल जाते हैं, और आपका रीजनिंग कुछ हिस्सा आता है। रीजनिंग और बैंकिंग के रीजनिंग थोड़े से अलग रहते हैं। जैसे अभी मैंने आरआरबी के मेंस दिला के आया, उसका अभी तक रिजल्ट नहीं है, ग्रामीण बैंक वाला आरआरबी पिछले मैंने मेंस दिया था, पिछले 1 महीने का। हाँ सेम रहता है, थोड़ा सा रीजनिंग बस बैंकिंग में अलग है, बाकी सब सिमिलर है, ठीक है। ओके, आप गूगल मैप पे देख लीजिएगा एक बार, योगेश ऑफ क्लासेस करके आपको एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, शैक्षणिक स्थल भारतीय निजी विश्वविद्यालय खुल रहा है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहा है चंदपुरी, हाँ चंदपुरी, लेकिन रायपुर वाला नहीं, दुर्ग वाला चंदपुरी, ठीक है। फिर जगदलपुर का दूसरा सबसे बड़ा फूड पार्क कहाँ? शिमला ग्राम, छत्तीसगढ़ में। हाँ छत्तीसगढ़ वर्मा हूँ सर मैं, मेरे हस्बैंड ठाकुर। अच्छा ठीक, खैर मैं वर्मा ही लिखती हूँ, हाँ लव मैरिज है। बेमता सरोरा इन्स बेस्ट मेगा फूड यहाँ पे खुला है बेमता सरोवर में। जैव विविधता पार्क प्रस्तावित बस्तर जिले के 3 जिले। तो जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या समझ आता है, मतलब खेत खलिहान सा, तो क्या उगेगा? कुमड़ा, वहाँ आसन बिछाए खेत में, और छपरी लोग गए तो कुमड़ा कोट, आसना और छपरा वन पड़ी है। बस्तर जिले के 3 जगह हैं जहाँ जैव विविधता पार्क प्रस्तावित है, ठीक है। उसके बाद औषधि पौधा प्रसंस्करण केंद्र, औषधि देंगे लेकिन कहाँ देंगे? कोंटे में, कोंटे से कोटेश्वर धाम धमतरी, और धमका देंगे धमतरी, लेकिन देंगे जरूर।
छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल संयंत्र कबीरधाम जिले में, और ये उससे निकलता है शक्कर कारखाने से, ठीक है, भोरामदेव सहकारी शक्कर कारखाना। और कोंडागांव में एक मक्का एथेनॉल संयंत्र बन रहा है, माधवतेश्वरी मक्का एथेनॉल संयंत्र से यहाँ बायोडीजल बनाया जाएगा। फिर रायगढ़ में जिसकी राय अच्छी है वो कोरोना टीका लगाएगा। तो जिला कोरोना टीकाकरण प्रथम डोज 100% हुआ रायगढ़ में, और गांव पूछे वैक्सीनेटेड गांव तो रेंगरा, ठीक। दंतेवाड़ा में नेचुरोपैथी सेंटर, ठीक है। और पर्वतारोहण अकादमी कहाँ खुलेगा, जहाँ पर्वत रहेगा और बस्तर में, ठीक। पहला चाइल्ड मतलब बाल बच्चे से बालोद, तो प्रदेश का पहला चाइल्ड केयर सेंटर बालोद। फिर प्रथम वर्चुअल कोर्ट रायपुर का। फिर शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन, पटेल को क्या देना, पट से पटेरिया था, ठीक है, पटेल को कैसे देना, पटेरिया। NIT रायपुर में पहला इंक्यूबेशन सेंटर खुल रहा है। बैडमिंटन अकादमी, जहाँ सब चीज़ डेवलप हो जाएगा वहीं बैडमिंटन अकादमी खोलोगे, नहीं तो बाकी शिक्षा तो नया रायपुर डेवलपमेंट नया रायपुर लगा, ठीक। फिर आरंग से रिलेटेड यहाँ कुछ स्थल मैंने शायद क्या, अच्छा वो ग्राम विकास वाला है। अच्छा ठीक। आरंग रायपुर इसको बताया था, नहीं बताया, पता नहीं शायद नहीं बताया उसको मैं। देखो आरंग में कई कुछ चीज मिले, प्रतिमा मिली हुई है, जैसे जैन तीर्थंकर की प्रतिमा अंधियार खोप तालाब से। तो देखो ये जैन तीर्थंकर अभी लोग कहीं ना कहीं अंधेरा से उजाले की ओर ले जाएंगे, रास्ता दिखाएंगे। तो अंधियार खोप तालाब, जैन तीर्थंकर की प्रतिमा मिली अंधियार खोप तालाब से। चामुंडा देवी झलमला तालाब से मिली, एक झलमला बालोद वाला भी झलमला है। और महिषासुर मंदिर शिव पार्वती भांडल देव मंदिर, ये नाम से एकदम भांडल देव, एकदम बड़ा बड़ा नाम, हैवी वर्ड लग रहे हैं। महिषासुर मर्दिनी भी। और आमिया माता मंदिर, ये कुटिल लिपि में लिखा हुआ, कुछ संस्कृत श्लोक मिला हुआ है, ठीक है, संस्कृत भाषा एवं पूर्वी नागरिक कुटिल लिपि में लिखा हुआ कुछ मिला हुआ है इसमें, आमिया माता मंदिर। इसको अब दूसरे लिपि में लिखा हुआ है ना, तो कोई ऐसे कहते हैं ना, नहीं समझ आता तो से आमिया। जैन लोग क्या दिखाएंगे, रास्ता दिखाएंगे, अधियार खोप तालाब, चामुंडा देवी झलमला, महिषासुर मर्दिनी नाम हैवी लग रहा है, भांडल देव मंदिर। फिर कुछ पाषाणकालीन औजार मिले अरपा नदी के तट पर, तो बिलासपुर क्षेत्र से, ठीक है। फिर पांडुका गरियाबंद में प्राचीन चट्टानुमा बंदरगाह मिला हुआ है, ठीक है। मनिंद्रगढ़, मैं बोलूँ कि 28 करोड़ साल पहले मरीन फॉसिल कुछ पार मिला, तो 28 करोड़ साल पहले जीवाश्म मिला, तो आपको देखने का मन करेगा मन से मनिंद्रगढ़ कोरिया जिले में, ठीक है। उसके बाद MG रोड रायपुर में, ये सब रायपुर के आसपास है तो सब जानते होंगे। तो यहाँ जैन दादाबाड़ी भवन मिला मंदिर। लिखारा, जसपुर में नाम लिखा हुआ है, तो जसपुर जिले के लिखारा नामक क्षेत्र में उत्खनन के दौरान कुछ मिले हैं पौराणिक चीज़ें। अरण्य क्षेत्र, पत्थर मारे, अंडा मारे, तो पिथौरा अरण्य क्षेत्र में कुछ पुरानी चीज़ें मिली हुई है, महिषासुर मर्दिनी मंदिर की प्रतिमा मिली हुई है। भैंसा जल, ये क्या है, बाराझरी और हाथीमारा शैलाशय कोरबा में, यहाँ पे भी शैलाशय से रिलेटेड कुछ मिला, प्राकृतिक रंग के चित्र कुछ मिले हुए। बुढ़ेश्वर मंदिर धमतरी में भी, ये क्या है, जीर्णोद्धार किया जा रहा है, बूढ़ी हो गई तो अब क्या कर रहे हैं, जीर्णोद्धार। तो बुढ़ेश्वरी मंदिर धमतरी में। मोहदी चित्री शैलाश्रय प्राप्त हुए, महासमुंद, मोहदी महासमुंद। फिर ये नहीं बताया था, लामनी जंगल सफारी, बारह पेज बताऊँ क्या, बता दिया जंगल सफारी। अच्छा जंगल सफारी बता दिया। हाँ वो क्या ठीक, एक लेमरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा जिले में है, खुला हुआ, ठीक है। बस याद रखना, लेमरू एलिफेंट रिजर्व क्या कोरबा जिले में है। फिर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कोरिया में, मैं राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क बता भी रहा था, तो गुरु सबसे ऊपर होते करके आ रहे, तो कोरिया सूरजपुर में है गुरु राष्ट्रीय नेशनल पार्क। तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को क्या किया जा रहे हैं, अभी चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। पहले से कौन कौन है, तो इंद्रावती, रचाना मार्ग, उदंती, सीधा नदी, ये 3 टाइगर रिजर्व घोषित हैं। चौथा गुरु घासीदास को कर रहे हैं, ठीक है। फिर लामनी छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी सदन एवियरी बोलाता है। अब पक्षी लोग पर लमाते हैं, लमाना में फैलाना, तो लामनी छत्तीसगढ़ का प्रथम पक्षी सदन, तो ये जगदलपुर के लामनी पार्क में बन रहा है। प्रदेश का दूसरा जंगल सफारी कबीरधाम जिला भोरामदेव में। छत्तीसगढ़ में दुर्लभ वन्य जीव के नवीन प्रमाण कहाँ कहाँ मिले, तो देखो कबीरपंथी लोग ने बताया मछली मांस मछली दिखाते, तो कबीरधाम में मछली मिली, दंतेवाड़ा में दांत मगरमच्छ के दांत, तो मुसनानाला में मगरमच्छ मिले। जंगल सफारी में भैंसा लाए थे, वन भैंसा, वो गौर वाला, ठीक है, नर और मादा। नारायणपुर में
नारायण वो मुस्वा में मूसक में उड़ने वाला उदंती सीता था। टाइगरिज्म में क्या था? उड़ने वाला कछुआ उदंती, ठीक है। दुर्लभ पहाड़ी कछुआ मिला। चरोदा दुर्ग में तितलियां परी, हवा की परी। केशकाल कोंडा गांव में ये सांप का, ठीक है, सैंड हुआ। फिर दुर्ग का मानव निर्मित जंगल प्रस्तावित कहाँ है? दुर्ग में ट्राइबल टूरिज्म सर्किट में बताया था कि 13 स्थलों को विकास किया जाए, जिसमें कितना करोड़ प्रदान किया? 96.10 करोड़। चंदखुरी रायपुर में 51 फीट का राम मंदिर, वो मूर्ति बना है। इसमें बिल्हा स्टोन का यूज किया गया है, जो गुलाबी रंग का होता है। गरियाबंद में सैलानियों की सुरक्षा है, तो टूरिस्ट पुलिस बनाई गई। पूरा नोट डाउन कर लीजिए थोड़ा सा। मैंने बीच पूरा की हुई है, बस बीच का एक पेज नहीं की हूं मैं छूट के ऐसा लग रहा है मेरे को। बाकी पूरा मैंने जितना पढ़ा है वो सब नोट डाउन किया, मैं लिखने से इसीलिए याद है मुझे। ओके, लिख भी लियो तो अच्छे के की पॉइंट बस लिखना, बाकी सब दुनिया भर के इन्फॉर्मेशन दिया है सबको लिखने की जरूरत नहीं। ऐसा शॉर्ट में लिखना, हाँ। जो मुझे लगा ना लिखना चाहिए। हाँ, तो बस वैसे ही लिखना है। हां ठीक है। ओके, इतना बड़ा किताब रहता पूरा याद नहीं करना होता। डिटेल नहीं करी, जितना पता है उतना करना रिवाइज। अच्छा, वो अंजना मैडम बोल रही थी कि इसमें क्या क्या याद करूँ, समझ नहीं आ रहा, तो मैं बोला मैं ही याद करा दूंगा उसको, क्योंकि पूरा याद रखूंगा। जैसे कई तो मैं डेट दिया है, तो हर किसी का आयोजन स्थल, हर किसी का डेट, हर किसी का जिला याद नहीं करना। जैसे जितेंद्र दिवांगन तीरंदाजी में जीत के, अब उसका जिला उतना पूछने के बहुत चांसेस हैं। हर किसी की याद करते रहोगे तो दिक्कत हो जाना, पहले प्लेयर तो याद हो जाए नाम। तो बोला कि ठीक है, मैं उसको करा दूंगा ऐसी शॉर्ट पॉइंट पर। हाँ, मतलब आप जितना करा दे रहे हो वो हो जा रहा है। मैं इसको रिवाइज करते रहती हूँ, जितना मैं लिखी हूँ उसको जब भी टाइम मिलता है एक बार बैठा के रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद नया रायपुर में सेवाग्राम की स्थापना होता है। सीएम चुन के आएंगे, नया रायपुर में सेवा देंगे। सेवाग्राम की स्थापना नया रायपुर। टाटा मारी केस मार्केट, कांच का पुल, टाटा बागा हो जाएगा कांच का पुल। और कुआं कैसा स्टील का, ना कि ईंटा वाला। तो प्रदेश का प्रथम स्टील ब्रिज कहाँ? कुआकोंडा में। डोंगरगढ़, यहाँ सब तो तीर्थयात्री लोग जाते हैं, तो पहला फैसिलिटेशन पिलग्रिम फैसिलिटेशन सेंटर कहाँ? डोंगरगढ़ में खुल रहा है। फिर कुछ पर्यटन क्षेत्र थे जिनका मैंने क्षेत्र बताया था। एथनिक रिजॉर्ट बना हुआ है, जैसे डंडामी डट देने के लिए नीचे भेजे थे राम भगवान को, जगदलपुर। तो डंडामी रिजॉर्ट कहाँ है? जगदलपुर में। सहला बहुत ठंडी है बोलते हैं, तो सहला टूरिस्ट रिजॉर्ट मैनपाट में। हरेली मोहदा बानोपारा महासमुंद में। मोहदा अभी देखे भी, मोहदा महासमुंद। और हरेली कहाँ रहेगा? जहाँ पानी रहेगा, पानी मतलब महासमुंद। सरना वो जसपुर वाली मैडम मेरे सरना में रहती है, सरना एथनिक रिजॉर्ट बालाशाहपुर जसपुर। उसके बाद धनकुल कोंडागांव, बैगा सरोरा दादा कबीरधाम में। मैकल में बताया था इन लोग सब निवास करते बैगा जाती लोग, तो बैगा टूरिज्म रिजॉर्ट कबीरधाम। फिर कुर्दर जुहार इको रिजॉर्ट, कुर्दर कोटा बिलासपुर। फिर ये भी देखे थे अन्य चर्चित स्थल। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हो रहा है, ये मेला मैदान रायपुर में। विक्स पॉइंट ये इसके सूत्रधार है। इसका डेट याद रखना 27 जनवरी से 1 फरवरी 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 को होगा। और क्यों कर रहा है? जो बढ़ाने के लिए क्या चीज सर, क्या चीज? इन्वेस्टर ग्लोबल इन्वेस्टगढ़ छत्तीसगढ़ बढ़ाए, इन्वेस्टमेंट बढ़े। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग मतलब कितना आसान पॉलिसीज हैं वहाँ काम करना, गवर्नमेंट के ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। हाँ, छत्तीसगढ़ में निवेश करें इसमें। और क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स होता है, जो जिसमें कितनी आसानी से किसी राज्य में बिजनेस किया जा सक रहा है वो बताता है। मतलब गवर्नमेंट का ज़्यादा रोक टोक तो नहीं है, जो पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा रोक टोक तो नहीं करती है, ज़्यादा फॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में छत्तीसगढ़ का रैंक कितना है? 6वां स्थान है, ठीक है। छत्तीसगढ़ 6वां स्थान है। मुंगेली नक्सली मुक्त हुआ कि शामिल हुआ? मुंगेली को शामिल नहीं है, ठीक है। उसका मुक्त किया, हाँ 1 जुलाई को किए 2021 में, लेकिन वो ईयर याद नहीं रखना है, बस शामिल किए और हटाए। बोला टूरी हटरी वो बाजार है कहाँ पे? रायपुर में। हेलो, हाँ घर में हूँ ना, आ जाना आ जाए, ठीक है। कितने देर में आ रहा है? हाँ ठीक है, नहीं कहीं नहीं जा रहा, आना। फिर जगदलपुर में ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र है। कुटनाग्राम कुटोगे बंदर को बंदरगाह मिला, ठीक है। कोंडागांव में अल्फांसो अमरई, वो अंडा भी खाने वाली चीज़, आम भी खाने वाली चीज़, तो कोंडागांव ज़्यादातर अंडा सेलेक्ट किया। तो कोंडागांव में पहला अल्फांसो अमरई का ये सब उगाया जा रहा है, 1000 पेड़ पौधे बोए हैं। तर्रेम नक्सल में बुधबेर बीजापुर में वो मालूम है, जिससे कौन बच गया? राकेश मनास। पंतोरा में प्लांट बन रहा है, पंतोरा में दुर्ग के पंतोरा में प्लांट बन रहा है, ट्रीटमेंट प्लांट। राजनांदगांव वो गोधन योजना इसमें आगे है, राजनांदगांव ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर दिए दुनिया भर का गोबर छेना सब बेच दिए अमेज़न में।
गोबर से ही बनता है। सर जो पूछे थे ना सिर्फ गोबर से ही बनता है। हाँ, गाय के कुत्ते से, गोबर हाँ। ही बनता है क्या? अरे वो पता ना 2 रुपये किलो चावल में जैसे सर सिर्फ गाय वाला है कि कुत्ते उत्ते का भी फैसिलिटी है वाला, कुत्ते का कौन उठाएगा। फिर राजनांदगांव ये तो हो गए। दंतेवाड़ा में वो दंतेवाड़ा जिला को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम पुरस्कार मिला है। क्या था तो 5,000 रुपये मिलता है दूसरा बच्चे आने में, ठीक। उलनाल जगदलपुर में क्या उड़ने से के थे, एयरपोर्ट बन रहा है। जसपुर मैडम को क्या चाहिए था, हिरन अभ्यारण्य प्रस्तावित है जसपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क खुल रहा है पंडित रायपुर में। फिल्म सिटी रायपुर में प्रकृति मुक्तांगन को बनाया गया है हैदराबाद के तर्ज पर। फिर रघुनाथ नगर राम राज्य कैसा एकदम बिना पॉल्यूशन के तो कार्बन फ्लक्स टावर बना रहे हैं। पहला कार्बन फ्लक्स टावर कहाँ पे, रघुनाथ नगर में। फिर अन्य चर्चित स्थल क्या है, एक तो देखो चेथिन दिए, बत्ती से बेमेतरा, चेथी में चेटवापुरी, तो चेटवापुरी धाम कहाँ है, बेमेतरा में, ठीक है। सूर डोंगर डर आ रहा है, सूर डोंगर कोंडागांव, ठीक है। मरोदा, ये गरियाबंद वाला मरोदा है, ये वाला मरोदा नहीं। सोनाट कोरिया, काला सोना बोलते हैं, तो सोनाट कहाँ है, कोरिया में। टेमरू पानी कांकेर, और टेमरू रह आ गया कांकेर, ठीक। तमोरा मोर किस में नाचेगा, सूरज भी कह तमोरा सूरजपुर में है। और खाल बेदी पहाड़, वो अंडा भी जैसे उबालोगे तो छिल खाते हैं, तो खाल छिलते खाल बेदी कोंडागांव अंडा ऐसे। फिर ये रावकोब रावकोब गुफा कहाँ है, रायगढ़ में। फोंडा दुर्ग में, वो पाटन वाले एरिया में पड़ता है, वहाँ देखो मैं। तोतरगांव तोकापाल कहाँ पड़ता है पता नहीं। कुड़बा गांव गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद में कुड़बा, इतने सब थे। फिर किताब याद कहते हैं, कुछ चर्चित किताबें थी। संजीत गुप्ता, ट्रेजर ऑफ बटरफ्लाई ट्रेजर ऑफ छत्तीसगढ़, ट्रेजर गुप्त रखोगे, संजीता गुप्ता। फिर बेड साइड अप्रोच टू क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, दिल का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, चंदन कुमार दास, ठीक है। छुई खदान की रियासत के इतिहास से शैलेंद्र सिंह, नाम ही एकदम शैलेंद्र, ये सब राजा महाराजा टाइप का नाम लगता है। फिर एस.के. सिंह क्या है, पंच कैलाश वाला, इसको नॉर्मली याद रखने बोला था। 5 वो अलग अलग तीर्थ यात्रा घूम के आने वाला। जरा सी धूप, आप सीखना, जरा सी धूप अग्रवाल ने लिखा है। दोस्त अकेले रह गए कि दोस्त थोड़ा अकेले रह गए, थोड़ा अकेले रह गए, थोड़ा। फिर चंदैनी गोंदा, वो देशमुख, ठीक है, मुख में वही चंदैनी गोंदा, चाहे वो फूल वगैरह से याद किए थे, ठीक है। देशमुखी जैसे सूरजमुखी, ऐसी देशमुखी, चंदैनी गोंदा, ठीक। प्रवीण कर, बढ़ाइए जिंदगी की मिठास, काली बीट के साथ, और सच संभव है नीलम के साथ। तो बढ़ाइए जिंदगी की मिठास, काली बीट के साथ मतलब कालबीट में लिखा, और सब संभव है किसने लिखा, नीलम परधानी, ठीक। अच्छा, कोई नीलम नाम की आती नहीं भड़कती, तो फिर नहीं रिएक्ट करा था। क्या पता सर जुड़े भी हुए हैं ना बहुत सारे लोग जिनका नाम आपको नहीं पता है, कोई वो भी से। हाँ नहीं, वो चल जाएगा क्लास में, फिर उनको अजीब लगे ना, आपको फील होगा। ऐसी बहुत सारे सुबह भी क्लास में कई सारे किसी का नाम आता है ना, तो वैसे टर्म्स यूज नहीं करता था, मैं अवॉइड करता हूँ। क्या बात कर रहे हैं, ये अच्छा किस्सा बताइए। उसके बाद बढ़ाइए, महासमुंद जिले के स्वतंत्र सेनानी अभी विजय हो, क्या आएंगे तो विजय शर्मा। घाव और भुडरी, मतलब भरे तो कैसे चकरा गए, भडूरी भर दिए तो चकरा गए चक्रवर्ती। घाव और भुडरी दीपक कुमार चक्रवर्ती ने लिखा। छत्तीसगढ़ी लोकगीत व नृत्य किसने लिखा, अदिति नामदेव, जो डांस सिंगिंग करेगा वो फेमस हो जाएगा, नाम हो जाएगा तो नामदेव। मेरी लोकप्रिय कहानी परदेसीराम वर्मा की बहुत सारी किताबें देखी जिसमें अभी अपडेट हुआ है, ठीक है। तो परदेसी वो कहानी ही बताएगा, मेरी लोकप्रिय कहानी। सब संभव है, नीलम परधानी और निकिता उपाध्याय, रूट्स टू रेडियस, वो निकिता नाम है तो वहां से लेकर थे। फिर छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, तो राष्ट्रीय ई पंचायत में दूसरा रैंक आया है ना, ई पंचायत में दूसरा स्थान असम के साथ संयुक्त रूप से मिला। टोटल पंचायत पुरस्कार में, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ को 13 पुरस्कार मिले हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ से 12 पुरस्कार मिले हैं, जिसमें 4 मैंने याद कराया था, बाकी सब 8 ये दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार में छत्तीसगढ़ असम सेकंड रैंक आए। फिर ग्राम पंचायत विकास आई, बाहर आई, तो विकास योजना पुरस्कार किसको मिला, बिहार ग्राम पंचायत आर एन राठौर। फिर बाल मित्र ग्राम पंचायत नवा बाल है, ठीक है, तो नवा बाल बच्चे हैं, नया बच्चा है, तो नवा गांव अभनपुर रायपुर में बाल मित्र ग्राम पंचायत। और नानाजी देशमुख, नानाजी क्या देते हैं, गोटी देते हैं, क्या कहते हैं, तो गोटाईगुड़ा ग्राम पंचायत, ये
इतना 20 पेज तक शायद याद कराया था। हाँ, इतना एक बार देख और रिवाइज कर लो, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ मैं। इसमें नोट वही चीज कीजिएगा जैसे आप लोग नोट करोगे ना घर जाके, जो मैं बता रहा हूँ ना, जिसका डेट बता दो तो उसको डेट को याद करना है। हाँ, जैसा बताया वैसे हाँ, ही। बस उसी उतना ही नोट करना, क्योंकि हाँ दिया उतना ही है। हाँ, बहुत सारा आगे तो भी। हाँ, जैसे किसी योजना का डेट अगर इम्पोर्टेंट उसको बताया तो उसको याद रखना आपको। सर ये वाला माइनस मार्किंग है ना, महिला पर्यवेक्षक वाला एग्जाम रहता है तो ऐसे में उससे डरने वाली बात नहीं ना, आपके लिए रहेगा, सबके लिए रहेगा। नहीं, सब डर नहीं, बस कंफर्म होना चाहिए ऐसा। पता चल रहा है नहीं, आपको तो मार्क क्या क्या है, है? 0 सही है, वो मार्क्स भी गलत हो जाएगा। है। बोल रहे थे, मैं देखी एक बार चेक कर। वर्ड में हो ही रहता है। अब मैं किसी से पढ़ाऊँ आगे का, उसको फिर देख लीजिएगा। मैं बस बताते जा रहा हूँ, सुनते जाइए। एक बार बता दूंगा, उसका घर जाके देखोगे ना तो ध्यान आ जाएगा। एक पीएम किसान सम्मान निधि है, उसके श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु, क्रियान्वयन मतलब उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब जैसे जो लागू हुआ योजना को लागू करना, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, उसके लिए बिलासपुर पुरस्कृत है। ठीक है, पीएम किसान सम्मान निधि के श्रेष्ठ क्रियान्वयन हेतु बिलासपुर को पुरस्कार दिया गया। तो बिलासपुर ही उस पुरस्कार मिला गया था ना। तो पुरस्कार ग्रहीता कौन? डॉक्टर सारांश मित्तर कलेक्टर थे और जेके निर्मामी नोडल अधिकारी थे। तो नाम शायद ही पूछे, बस जिला याद रखना, बिलासपुर को मिला। ठीक है, फिर भी एक कलेक्टर थे मित्तर और निर्माण करके नोडल अधिकारी थे। तो पीएम किसान सम्मान निधि कौन से जिला को? बिलासपुर। फिर मोर जमीन मोर मकान में बेहतरीन प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ पुरस्कृत हुआ। ठीक है, अब उसकी अलग अलग श्रेणी है, उसके अलग अलग श्रेणी को छोड़ दो, बस ये रखना कि मोर जमीन मोर मकान में बेहतरीन प्रदर्शन कौन किया? छत्तीसगढ़ पुरस्कृत हुआ। ठीक है, उसी के अंतर्गत ही बेस्ट कन्वर्जेंस विद अदर मिशन, मतलब दूसरे मिशन के साथ अच्छे से तालमेल बैठाना, इसमें भी छत्तीसगढ़ पुरस्कार हुआ। बेस्ट परफॉर्मिंग म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल मतलब ये परिषद बोल सकते हो, ये डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद को मिला हुआ है। और बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन 3 लोग हैं मामा से, मंजू साहू, मुमताज बेगम, ममता वर्मा। मंजू साहू, मुमताज बेगम, ममता वर्मा, बस इनका नाम याद रखना, इनका जीरा याद नहीं रखना। ठीक है, ये बेस्ट हाउस कंस्ट्रक्शन, मोर जमीन मोर मकान, ये सब घर वर से बनाने से रिलेटेड नियम कानून है। फिर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार, इसमें क्या है? देश का सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को घोषित किया गया। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ कृषि विज्ञान केंद्र कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र, इनको समझ लो, पुरस्कार मिला कोरिया कृषि विज्ञान केंद्र को। फिर लघु वनोपज खरीदी प्रसंस्करण और विपणन हेतु छत्तीसगढ़ पुरस्कार। ये लघु वनोपज क्या? न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ खरीदते हैं ना, तो ऐसे ये लघु वनोपज भी खरीद लेता है। और 52 प्रकार के लघु वनोपज छत्तीसगढ़ खरीदा है। तो इतने ज़्यादा बार, इतना ज़्यादा लघु वनोपज सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ खरीदा, इसलिए छत्तीसगढ़ को फर्स्ट पुरस्कार मिला लघु वनोपज खरीदी में। लगभग 75-76% इन्होंने खरीदा। पूरे देश के लघु वनोपज खरीदी में 75-76% सिर्फ छत्तीसगढ़ का है। तो लघु वनोपज खरीदी में फर्स्ट पुरस्कार मिला छत्तीसगढ़ को। कितने लघु वनोपज को शामिल किया गया? 52। ठीक है, तो वन धन पुरस्कार भी मिला इसे। हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन उपयोगिता हेतु भी छत्तीसगढ़ पुरस्कृत हुआ। एक एप्लीकेशन है हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन। ठीक है, इसके भी यूज हेतु छत्तीसगढ़ पुरस्कृत हुआ। अच्छे से यूज किया, ज्यादा यूज किया, इसलिए छत्तीसगढ़। कौन सा एप्लीकेशन यूज हेतु? हेल्थ एंड वेलनेस, कौन? छत्तीसगढ़। फिर जय मां दुर्गा महिला स्व सहायता समूह खुटेरी, ये राष्ट्रीय सम्मान से पुरस्कृत है। इनको रेडी टू ईट उत्पाद बनाएंगे। अभी क्या है? स्व सहायता समूह, ऐसे जो कचरा वाले भी बिनने आते हैं ना, जो नगर पालिका तरफ से, इन लोग सब स्व सहायता समूह है, खुद से एक समूह बना लिए, इन लोग फिर काम लेते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसी स्व सहायता समूह एक है जो रेडी टू ईट उत्पाद बना देते हैं। रेडी टू ईट मतलब जो डायरेक्ट खाने के लिए, हाँ,
तो ये कहाँ की समिति? जय माँ दुर्गा महिला समिति। ज्यादातर नाम ये सब संतोषी, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब नाम रखते हैं लोग। तो जय माँ दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह है कुटेरी में, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय सम्मान से। और किस लिए? तो रेडी टू ईट उत्पादन है, एकदम रेडी खाने के लिए। गोधन न्याय योजना स्कॉच, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु सिल्वर स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किए गए। अब छत्तीसगढ़ के गोधन न्याय योजना को कौन सा अवार्ड मिला? स्कॉच गोल्ड अवार्ड। स्कॉच कैसे याद रखना? बटर स्कॉच। हाँ, बटर स्कॉच से याद किया था। अटेंड किए थे क्या? वीडियो देखे थे क्या? नहीं वो पकड़ के बैठी मोबाइल खोल के। अच्छा, इसको कैसे याद किया? जैसे आइसक्रीम खाते हो, ठीक है, तो बटर स्कॉच वाला भी रहता है। अब बटर स्कॉच के साथ गोबर स्कॉच भी, ठीक है, तो बटर स्कॉच के साथ एक और फ्लेवर गोबर स्कॉच। तो गोधन न्याय योजना को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है, ठीक है। अभी कब स्टार्ट हुआ था ये इंपॉर्टेंट है, इसका डेट जो बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। यह योजना मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर हरेली पर्व पर 20 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया था। 20 जुलाई 20 हरेली पड़ा था, तो 20 जुलाई 2020 से स्टार्ट हुआ है। कौन सा? गोधन न्याय योजना 20 जुलाई 2020, ठीक है। फिर देखते हैं कुछ पुरस्कार और सम्मान। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पहले भी रिपीट हो गया, किसको मिला? शुक्ला जी को। अब वो कब मिला, कब उनको सम्मान किया गया, किसने सम्मान किया, वो सब छोड़ दो, बस एक याद रखना राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसको? श्री प्रमोद कुमार शुक्ला को। फिर राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षक सम्मान, वो राष्ट्रीय था, नेशनल, और ये राज्य है। इसमें कुछ राज्य स्मृति पुरस्कार मिले, तो 4 छत्तीसगढ़ से संबंधित है। पद्म पुन्नलाल बख्शी स्मृति पुरस्कार केशव वर्मा, ठीक है, पद्म पुन्नलाल बख्शी केशव वर्मा को मिला। गजानन माधव मुक्तिबोध को चोवाराम, ठीक है। अब इसको गजानन माधव मुक्तिबोध गणेश भगवान से याद किया। यहाँ पे भी जैसे लड्डू खाते थे, किसका? खोवा का, खोवा से चोवा रखना था। चोवाराम वर्मा गजानन माधव मुक्तिबोध को मिला हुआ है, ठीक। मुकुटधर पांडे स्मृति पुरस्कार विजय कुमार, मुकुट है मतलब जीत गया, विजय कुमार शर्मा को मिला। और डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र स्मृति ये कमल किशोर ताम्रकर, इसको नॉर्मली याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 2 गजानन माधव मुक्तिबोध खोवा से याद रखना, चोवाराम, और मुकुटधर विजय तो विजय शर्मा। बाकी पद्मलाल पुन्नलाल बख्शी केशव शर्मा और बलदेव प्रसाद मिश्र कमल किशोर ताम्रकर को। 21वां वसुंधरा सम्मान, ये वसुंधरा रा जायसवाल, ठीक है, वसुंधरा राजा, तो ऐसे याद रखना जायसवाल, ठीक है। वसुंधरा सम्मान सतीश जायसवाल ये लेखक है, इनको 21वां वसुंधरा सम्मान मिला, किसको? जायसवाल, सतीश जायसवाल। फिर राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान, ये क्या बोलते हैं? छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के खेलकूद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के खेलकूद प्रकोष्ठ ने राजीव गांधी की जयंती विशेष में प्रतिवर्ष 20 अगस्त को प्रदेश के हर जिले में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक आयोजनों के साथ राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजन करने का निर्णय लिया है। ये 20 से 29 अगस्त 2021 है। बस ये खेल से रिलेटेड है, ये ना राजीव गांधी खेल प्रतिभा सम्मान। अब इसका डेट याद मत रखिएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, ठीक है। बस ये 12,000 खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, ये बोल रहे हैं 20 से 29 अगस्त। 20 से 29 अगस्त। अगर 29 अगस्त हल्का फुल्का स्पोर्ट्स डे याद है क्या? ध्यानचंद का नेशनल स्पोर्ट्स डे, किसी दिन डेट वाला याद कराऊंगा, उससे फिर वापस इसमें याद आऊंगा। 20 से 29 अगस्त, 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का बर्थडे, उस दिन स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। डॉक्टर्स डे के अवसर पर चिकित्सकों को सम्मान किया जाएगा। आयोजन तिथि 5 जुलाई, ये आयोजन तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है। पुरस्कार प्रदान कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगी। पुरस्कृत चिकित्सक कौन कौन है ये देखो। आलोक शुक्ला सचिव है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के, तो पुरस्कृत चिकित्सक 3 लोग हैं। आलोक शुक्ला, आलोक दीक्षित करके आलोक दीक्षित फेमस है स्किन ट्रीटमेंट के लिए। फिर नितिन नागरकर निदेशक हैं एम्स रायपुर के, निदेशक मतलब डायरेक्टर हैं। नागरकर नाम भी दस देगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, नागरकर भी एक डॉक्टर है। और राकेश गुप्ता, गुप्त रोग वाले राकेश गुप्ता से आजकल, ठीक है। तो आलोक दीक्षित, आलोक शुक्ला, नाम दस दिया तो भी, तो आलोक नितिन नागरकर और गुप्ता राकेश गुप्ता, गुप्त रोग से राकेश गुप्ता, ये 3 डॉक्टर हैं जिनको डॉक्टर्स डे में सम्मान किया जाएगा, ठीक है। और डॉक्टर्स डे 5 जुलाई, अगर याद रहता तो अच्छी बात है, 5 जुलाई, तो डॉक्टर्स डे भी याद हो जाएगा। फिर ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड, ये 2021 का है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर इन नाचा को मिला हुआ है। नाचा क्या है? नाचा का फॉर्म नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को अमेरिका में वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। क्या बोल रहा हूँ, एक नाचा अवार्ड मिला, नाचा को अवार्ड मिला। कौन सा अवार्ड? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संस्था, मतलब इस साल की संस्था, मतलब जीता गया इस साल। जैसे बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द मैच मतलब उस मैच में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला मैन ऑफ द मैच। इस साल में किस संस्था ने
अच्छा परफॉर्म किया तो ये नाचा ने। अब नाचा का फुल फॉर्म पूछ सकता है नॉर्थ अमेरिका, यहाँ का नहीं, नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है नाचा का। इसको मिला है क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर। इसके अध्यक्ष कौन है, तो गणेश कर, गणेश कर, ठीक। फिर माधवराव सप्रे, ये मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान है। माधवराव सप्रे प्रेस से रिलेटेड है, अभी छत्तीसगढ़ पढ़ाऊंगा तो भी बताऊंगा। सप्रे एक व्यक्ति है, सप्रे को उल्टा करोगे प्रेस बनता है, प्रेस, तो ये प्रेस से रिलेटेड है, प्रेस मतलब पत्रिका से। इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली पत्रिका जारी की थी छत्तीसगढ़ मित्र नाम से 1900 में, तो वही है पंडित माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ मित्र साहित्यिक पत्रिका सम्मान। ये किसी को किसको मिला, तो कुसुम खेमानी को। तो कुसुम नाम की एक मैडम आती है, मैंने उससे रिलेट कर लिया, कुसुम, ठीक है, कुसुम खेमानी जी को माधवराव सप्रे छत्तीसगढ़ वाला पुरस्कार मिला हुआ है। फिर छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार धावक दूती चंद को, ठीक है, धावक दूती चंद, इसको एक तो धावक है, वीरनी है, और होशियार चंद बोलते हैं, होशियार चंद, होशियार चंद बोल रहा है, तो होशियार चंद को क्या मिला है, वीरनी पुरस्कार। तो धावक दूती चंद को मिला है, धावक मतलब वो दौड़ने वाली होगी, ठीक, एथलीट। तो वीरनी पुरस्कार मिला किसको, दूती चंद को, होशियार चंद से आता ना, दूती चंद। फिर भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट विवेचना हेतु मेडल प्रदत्त छत्तीसगढ़ के 3 पुलिस अधिकारी को मिला, इसको छोड़ देना, मत याद करना। सीवी रमन एजुकेशन अवार्ड मिला है इंदुलेखा विजय नायर को, ठीक है, सीवी रमन इंदुलेखा एजुकेशन अवार्ड मिला है इंदुलेखा को, ठीक है, सीवी रमन एजुकेशन अवार्ड इंदुलेखा विजय नायर को, याद रखिएगा, इंदुलेखा को रमन एजुकेशन अवार्ड, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड बस्तर जिला, डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, नीचे का देखोगे बस्तर एरिया एकदम खूबसूरत है, बढ़िया मस्त, आजू बाजू जंगल, बीच रोड है, पहाड़ है, तो चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात सब बस्तर जिले में है। तो यहाँ इस डेस्टिनेशन में जाना चाहोगे तो द मोस्ट प्रोमिसिंग न्यू डेस्टिनेशन अवार्ड 2021 किसको मिला है, बस्तर जिले मिला हुआ है। किस क्षेत्र में, तो विश्व स्तरीय पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित, तो बता भी दिया, पर्यटन से रिलेटेड है, ठीक है। फिर सांसद छाया वर्मा को संसद रत्न पुरस्कार मिला 2020 का, ये पुराना हो गया लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है। छाया वर्मा सांसद है, राज्यसभा सांसद है, लोकसभा सांसद नहीं, राज्यसभा सांसद है, जैसे हमारी ये सरोज पांडे वैसी छाया वर्मा भी, तो छाया वर्मा को संसद रत्न सम्मान मिला, ठीक है, सरोज पांडे को नहीं, छाया वर्मा को। उसके बाद 26वां पेज में राजकीय सम्मान दिया 2020, अलंकरण पुरस्कार बढ़ जाता है, जैसे सुंदरा शर्मा पुरस्कार, रविशंकर शुक्ल पुरस्कार, तो ये पुराना दिया 2020, अभी लेटेस्ट आ गया 2021, तो 2021 वाला मैं याद करा दूंगा, इस पेज को तो अभी स्किप करो, 2020 वाला पुराना। तो 20 तक तो मैंने पहले बता दिया, अभी जस्ट 5 पेज और एक्स्ट्रा बताया, ठीक है। 26वां पेज स्किप करिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। 26-27 पेज खेल और खिलाड़ी, 30 पेज तक कराता हूँ, आप लोग को याद रहेगा। तीरंदाजी प्रतियोगिता, तो तीरंदाजी में जीत गया है कौन, जितेंद्र देवांगन जीत गया, तो जितेंद्र देवांगन, कौन सी जिले के छोड़ देना। तीरंदाजी प्रतियोगिता में कौन जीत गया, प्रथम स्थान जितेंद्र देवांगन, तीर में जीत गए। और एक है बॉक्सिंग चैंपियन SBKF इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियन सलाह है, ये कहाँ हुआ, पोखरा नेपाल में हुआ, इसको याद बाद में करूंगा। प्रथम स्थान मिला चंद्राकर, दुर्गा चंद्राकर को, गरियाबंद की है, खैर गरियाबंद याद नहीं रहा, दुर्गा चंद्राकर, तो दुर्गा माता भी रुद्र रूप धारण कर लेती है, बॉक्सिंग करती है, तो बॉक्सिंग दुर्गा चंद्राकर। और तीर में जीत गया, तीरंदाजी में कौन, जितेंद्र देवांगन। अब कहाँ पे हुआ, तो पोखरा नेपाल में। आयोजन स्थल पूछा था, डेट मत याद रखिए, आयोजन स्थल निकालना पोखरा नेपाल का, नेपाल देश का पोखरा में। कैसे रखना, चाहे तीर लगे या बॉक्सिंग पड़े, पोखरी आ जाएगा, ऐसे तो पोक डालोगे, पोकने से पोखरा नेपाल में, ठीक है। फिर रोड सेफ्टी मैच हुआ है, तो रायपुर में हुआ, 6 टीम पार्टिसिपेट की थी, इंडिया जीता था, श्रीलंका को हराया था, ठीक। और इंडिया का कैप्टन था सचिन तेंदुलकर। और क्यों किया गया, क्या उद्देश्य था, तो लोगों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना, रोड सेफ्टी मैच। फिर 42वां सीनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप, ये हुआ भरतपुर राजस्थान में, 42वां से था बस से 42वां बस से भरतपुर राजस्थान में हुआ सीनियर नेशनल सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप। तो इसमें छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन क्या है, पुरुष वर्ग ने स्वर्ण जीत के लाया और महिला वर्ग ने कांस्य जीता है, ठीक है। पुरुष ने स्वर्ण जीता, महिला ने कांस्य जीता, कांस्य मतलब ब्रॉन्ज, गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज होता है 3। फिर एक जो था वो नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता था, इंटरनेशनल वाला, जो पोखरा नेपाल में हुआ था। और एक राष्ट्रीय मतलब इंडिया वाला हुआ नेशनल जूनियर तीरंदाजी चैंपियनशिप, ये हुआ देहरादून उत्तराखंड में, ठीक है। तो तीर गहरा आघात करता है, गहरा आघात करता है, ऐसे मतलब ना, गहरा से गहरा तीर घुसोगे तो मतलब तीर घुसता है तो गहरा जाता है, तो देहरादून जाएगा ना उत्तराखंड में। अब किसी को तीर मार दिया तो सॉरी बोलोगे, ठीक है,
मार दिए से मरकाम, नेहा मरकाम और सॉरी सॉरी बोलोगे तो रमिता सॉरी। ये सब क्या है, जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता। फिर से बता रहा हूँ, तीरंदाजी जीत क्या है, जितेंद्र देवांगी इंटरनेशनल। बॉक्सिंग में दुर्गा चंद्राकर, दोनों का हुआ पोखरा नेपाल में, पोखरा नेपाल। फिर रोड सेफ्टी सबको मालूम है, 42वां भरतपुर राजस्थान। तो नेशनल साउथ बॉल चैंपियनशिप में पुरुष जीत गए गोल्ड और महिला जीत गए कांस्य, ठीक है। फिर जूनियर तीरंदाजी प्रतियोगिता में देखो, तीर मार दोगे सॉरी सॉरी बोलोगे मरकाम, नेहा मरकाम और सॉरी से रमिता सूरी। और कहाँ हुआ तो गहरा से देहरादून उत्तराखंड। फिर छत्तीसगढ़ में वेट लिफ्टर, तो वेट लिफ्टर के एक लहरें, जैसे वेट लिफ्टिंग करते पूरा ऐसा उठाते उसके एकदम खुशी से लहराते हैं, तो लहरें 3 भारतीय टीम में शामिल हुए छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर। 3 वेट लिफ्टर हैं जो इंडियन टीम में शामिल हुए वेट लिफ्टिंग में। एक तो लहरे यादव है, एक ज्ञानेश्वरी यादव, तो यहाँ मनोज यादव सर करके नाम आता है तो उनसे लड़के ज्ञानेश्वरी यादव, एक मिथिलेश सोनकर। सोना जीत के आएंगे इस उम्मीद में उनको इंडियन टीम में शामिल किया है, तो सोनकर, एक लहरे, एक यादव और सोनकर। तो यादव को मनोज यादव से याद कर लिया, लेकिन यादव लोग दूध राउत हो जाती होती ना, तो दूध पी के ताकतवर हो गए, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं यादव, लहरे और सोनकर। ये तीनों को छत्तीसगढ़ के वेट लिफ्टर को भारतीय टीम में शामिल किया गया। जयंती स्टेडियम का नाम वीर नारायण सिंह, ये तो मालूम होगा वीर नारायण सिंह। एक परसदा वाला क्रिकेट स्टेडियम है रायपुर का, अब ये जयंती स्टेडियम ना भिलाई का देखे होंगे, उसको क्या किए वीर नारायण सिंह का नाम दे दिए। छत्तीसगढ़ का जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में, परसदा रायपुर में, वो भी वीर नारायण सिंह है और वहाँ वाला भी वीर नारायण सिंह, ठीक है। अब पूछे कि छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट एप्लीकेशन स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये है सीजी स्पोर्ट्स। सीजी स्पोर्ट्स छत्तीसगढ़ का पहला स्पोर्ट्स एप्लीकेशन सीजी स्पोर्ट्स। अब कुछ चर्चित खिलाड़ी, मानस केसरवानी, केसर एकदम सॉफ्ट रहता है, सॉफ्ट नाम भी सॉफ्ट लग रहा था, सॉफ्ट बॉल की खिलाड़ी केसर वानी, ठीक। सुभाष लहरे बताया था वेट लिफ्टिंग में। पैरा जूडो मतलब वो विकलांग को जो रहता है जूडो। अब जुड़ा सेवती जोशी, तिलक सिन्हा, शकुंतला। अब ये कैसे याद क्यों मैं, पैरा जूडो में कौन कौन से चर्चित खिलाड़ी हैं। एक तो पैरा जूडो मतलब मारपीट वाला हो गया, लड़ाई जूडो कराटे। सेकने से सेवती, सेक देते किसी को मार देते हैं। जोश में मार देते हैं रजनी जोशी, ठीक है, एकदम तिलक लगा के लड़ने जाते हैं ना, तो तिलक सिन्हा। और शकुंतला पे स्कूल है, शकुंतला के मतलब ऐसे ही लोग लड़ाई झगड़े करते रहते थे, लड़ाकू हैं ऐसे आते। तो 4 लोग, सेवती ध्रुव, रजनी जोशी, तिलक सिन्हा, तिलक लगा कर शकुंतला। वॉलीबॉल जो वॉलीबॉल प्लेयर हम देखे होंगे, बास्केटबॉल वॉलीबॉल एकदम लंबे रहते हैं, मतलब एकदम शिखर रहता है उनका हाइट, शिखर। तो शिखर सिंह कौन से प्लेयर है, वॉलीबॉल। और तीरंदाजी रमता सॉरी और मरकाम। फिर दुर्गा चंद्राकर वो इसकी प्लेयर है बॉक्सिंग की, जीत गई। जितेंद्र देवांगन तीरंदाजी प्लेयर है, इतने। तो उसके बाद 30 से अर्थव्यवस्था चालू होता है, 29 तक मैंने बताया। तो 1 से लेके 29 तक आप जाइएगा, रिवाइज करिएगा। ये क्या करंट अफेयर इजी रहता है स्कोर करना, ज़्यादा नहीं रहता, छोटा रहता है। इसको ऐसे लेट करके याद हो जाएगा, पूरा बता दूंगा करंट अफेयर में आसानी से स्कोर कर लोगे। फिर कल देखते हैं इतना, लेकिन 29 पेज तक याद करना, याद रहेगा तो मतलब नहीं तो दिक्कत हो जाएगा।